बच्चों कैसे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये प्रीवियस ईयर का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये स्प्लाइसिंग कॉलम का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पिक्चर यहाँ पर लगाई है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं। ठीक है, और आप ज्यादा से ज्यादा समझ सके कि स्प्लाइसिंग कॉलम अगर हम कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे तो वो कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और कवर प्लेट कैसे उन पर लगाई जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन को हम सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? क्वेश्चन आपका ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन। मैं करा चुका हूं, फिर प्रैक्टिस के लिए। ड्रॉ द फ्रंट एंड साइड एलिवेशन ऑफ एन इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट। क्या है? इक्वल कॉलम है और स्प्लाइसिंग अरेंजमेंट है फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा, यानी कि इक्वल कॉलम है, दोनों कॉलम का साइज सेम है। एक कॉलम को दूसरे कॉलम के ऊपर रखकर कवर प्लेट से रिवेट की हेल्प से हमें उन्हें कनेक्ट करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉलम दिया गया है ISHB 350 एट द रेट 710.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, कवर प्लेट आपको दी गई 400 mm, 250 mm और थिकनेस दी गई है 15 mm की। ठीक, डाया दिया गया आपको रिवेट का, कितना डाया दिया गया आपको? 20 mm का। अब आप स्टील टेबल का यूज करेंगे। स्टील टेबल में आप टेबल नंबर 4 में जाएंगे। ठीक है, जो आपकी स्टील टेबल है IS 800 2007, उसकी टेबल नंबर 4 में जाएंगे। 4 में जाने के बाद आप वहां पर देखेंगे ISHB 350 और वहां पर उसके सामने आपको वेट मिलेगा, यानी कि ISHB 350 दो मिलेंगे आपको। उसके सामने आपको वेट देखना है 710.2 न्यूटन पर मीटर। इतना देखने के बाद फिर आपको वैल्यूज देखनी है। वहां पे वैल्यूज आपको दिखाई देगी। सबसे पहले दिखाई देगी सेक्शन ऑफ डेप्थ। सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है? सेक्शन ऑफ डेप्थ। वो भी मैं आपको शो कर देता हूं यहाँ पर। सेक्शन ऑफ डेप्थ, सेक्शन ऑफ डेप्थ, ये आपकी सेक्शन ऑफ डेप्थ दिखाई देगी वहां पे। कितनी दिखाई देगी? जितना हमारा आपका क्या है ISHB 350, तो 350 mm आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको दिखाई देगी विड्थ ऑफ फ्लैंज 250, फिर थिकनेस ऑफ वेब कितनी? 10.1 mm और थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपको कितनी दिखाई देगी? TF 11.6 और गेज डिस्टेंस आपकी कितनी दिखाई देगी? 140 mm गेज डिस्टेंस दिखाई देगी। पिच डिस्टेंस आप ले सकते हो, ये भी एक तरीका है पिच डिस्टेंस का। पिच डिस्टेंस रिवेट के लिए 3 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया आपका कितना है? 20 mm। तो कितना हो जाएगा आपका? जब आप पिच निकालोगे तो पिच निकालोगे 3 × 20 इजकल टू आपके पास आ जाएगा 60 mm। ठीक है, ऐसे ही आप निकालोगे एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस आपके पास, इसको हम m से डिनोट कर रहे हैं, 2 टाइम्स × 20, तो एज डिस्टेंस कितनी आ जाए आपके पास? 40 mm। तो ये भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये कॉलम सेम कॉलम है, कॉलम का साइज आपको दिया गया है। अब आपके पास जब आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, आपको क्या बनाना है? फ्रंट एलिवेशन और साइड एलिवेशन बनाना है। फ्रंट व्यू, आप फ्रंट व्यू से जब आप किसको देख रहे हो, ठीक, फ्रंट व्यू से जब आप इसको देख रहे हो, फ्रंट व्यू से जब आप इसको देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये कॉलम की जो ये कॉलम है, ये इधर और इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या दिखा रही है? क्या दिखाई दे रही है? बी क्या दिखाई दे रही है? डेप्थ ऑफ सेक्शन। डेप्थ ऑफ सेक्शन कितनी है? 350। यहाँ से लेके यहाँ तक 350। और ये क्या होती है? विड्थ ऑफ फ्लैंज बी। ये होता है विड्थ ऑफ फ्लैंज बी। ठीक है, और थिकनेस ऑफ वेब, थिकनेस ऑफ वेब होगी ये थिकनेस ऑफ वेब होती है, ये मोटाई। ठीक है, जब हम टॉप से देखेंगे। और थिकनेस ऑफ फ्लैंज आपको दिया गया 11.6। जब मैं इसको इधर से देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई दे रही है? डेप्थ ऑफ सेक्शन दिखाई दे रही है 350। तो मैंने क्या किया? स्केल एज्यूम कर लेता हूं मैं। तो मैं स्केल एज्यूम कर लेता हूं, स्केल ले लेता हूं मैं 1:5 की। थोड़ी बड़ी दिखाने के लिए आप 1:10 की भी ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले डेप्थ ऑफ सेक्शन को डिवाइड किया, 350 को डिवाइड किया मैंने 5 से, तो कितना आ गया मेरे पास? कितना आ गया? 5 × 35, 70 mm आ गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ 7 सेंटीमीटर में बोल सकता हूँ। कितना बोल सकता हूँ मैं? 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैंने क्या किया? स्केल को मैंने 0 पर सेट किया। स्केल को 0 पर सेट कीजिए। 0 पर सेट करने के बाद एक लाइन में ये ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की ऐसे। ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ की और एक लाइन इतनी ही ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, अब इनके बीच की 7 सेंटीमीटर है, तो 7 सेंटीमीटर मैंने ये लिया, तो 7 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर लिया ये, और एक इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये 2 कॉलम है जिनका साइज सेम है। ये बीच में जो गैप मैंने छोड़ रखा है ना, ये यहाँ पर जो गैप है, ये बीच में जो ये गैप है, ठीक है, ये 2 कॉलम है।
अब यहाँ से इसको मैं जिगजैग फॉर्म में कट कर देता हूँ ऐसे, और यहाँ पर भी मैंने इसको जिगजैग फॉर्म में कट किया ऐसे, ठीक। अब देखिए, अब जब आपको कॉलम तो आपने बना दिए, आपको क्या दिखाई दे रही है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज। क्या दिखाई दे रही है, थिकनेस, ये मोटाई दिखाई दे रही है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज कितना, 11.6 डिवाइडेड बाई 5। तो कैलकुलेटर का आप यूज कर सकते हो, तो आप लिख सकते हो 11.6 डिवाइडेड बाई 5, तो आपके पास आया 2.32 mm, 2.32 mm। तो 2.32 mm की आप थिकनेस दिखाएंगे यहाँ पर, तो आपने 2.32 mm की थिकनेस ऐसा शो की, फ्लैंज की थिकनेस। ये किसकी थिकनेस है, फ्लैंज की थिकनेस है। किसकी थिकनेस है, फ्लैंज की थिकनेस। सेम ऐसी ही आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी है, फ्लैंज की थिकनेस 2.32 mm, ठीक है। तो ये 2.32 mm की आपने फ्लैंज थिकनेस शो की, तो ये आपको दिखाई दिया था, ठीक है। फ्रंट से देखने पर आपको ये दिखाई दिया था। अब साथ में आपको क्या दिखाई दे रही है, कवर प्लेट। ये इधर भी कवर प्लेट और इधर भी कवर प्लेट, और कवर प्लेट कितनी है, 400 mm, 400 mm की है, और थिकनेस कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है आपकी, 15 mm की। तो 400 mm को आपने डिवाइड किया 5 से, तो 5 अट्ठे 40, 80 mm आपके पास आया। 80 mm का मतलब 8 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर लाइन है 4 सेंटीमीटर ऊपर, 4 सेंटीमीटर नीचे, बट थिकनेस कितनी है, 15 mm। 15 mm को आप डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3 mm। 3 mm आपके पास आ जाएगा। तो हम दिखा देते हैं अब। तो यहाँ से आपको क्या करना है, इस सेंटर से 4 सेंटीमीटर, कितना, 4 सेंटीमीटर आप ऊपर गए, पॉइंट मार्क किया, और 4 सेंटीमीटर आप नीचे आए, 4 सेंटीमीटर आप नीचे आए, और 3 mm का आपने 3 mm यहाँ पर लिया, 3 mm यहाँ पर लिया, 3 mm की थिकनेस दिखाई कवर प्लेट की, और इसको यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पर आए, और ये पॉइंट यहाँ मार्क कीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए, इधर भी और इधर भी, और कितना लेना है आपको, 3 mm लेना है। 3 mm की आपने थिकनेस दिखाई, ठीक। तो ये आपको ऐसा शो हो रहा है। ये शो होने के बाद अब आप देखिए, ये आपने शो किया, 8 सेंटीमीटर शो कर दिया। शो करने के बाद आपको क्या, पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस दिखानी है। एज डिस्टेंस आपकी 40 mm, 40 mm का मतलब डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, कितना, 8 mm आपके पास आया, और 60 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या है, पिच डिस्टेंस। तो 12 पंजे 60, तो 12 mm आपके पास आया, यानी कि 1.2 सेंटीमीटर। अब देखो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आइए, कॉर्नर से, कॉर्नर से हमेशा एज डिस्टेंस दिखाई जाती है। तो एज डिस्टेंस ली आपने 8 mm, एज डिस्टेंस कितनी ली, 8 mm। 8 mm पर ये पॉइंट मार्क किया, और मैंने रिवेट शो की। सेम ऐसे ही एक रिवेट मैंने इसी के इक्वल यहाँ पर शो की, इसी के इक्वल यहाँ पर शो की, ठीक। अब देखो यहाँ भी हो गया। अब ऊपर से भी ऐसे ही मैंने 8 mm की एज डिस्टेंस ली, कितनी, 8 mm की। 8 mm की एज डिस्टेंस लेने के बाद एक रिवेट मैंने यहाँ पर शो की, एक रिवेट मैंने यहाँ पर शो की, क्लियर है। अब देखो बीच में भी तो ये कॉर्नर है, बीच में भी तो कॉर्नर है, तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा, 8 mm इस साइड लूँगा, 8 mm, 8 mm मैंने इस साइड लिया, और यहाँ पर रिवेट शो की, और 8 mm मैंने इस साइड लिया, और यहाँ पर रिवेट शो की। ऐसे ही एज डिस्टेंस से यहाँ पर भी 8 mm मैंने लिया, और रिवेट शो की, 8 mm लिया, रिवेट शो की, 8 mm लिया, रिवेट शो की। अब पिच डिस्टेंस कितनी होगी, इनके बीच पिच डिस्टेंस कितनी है, 1.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपने 1.2 सेंटीमीटर लिया, कितना लिया, 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पर, और 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पर, ठीक है। ऐसा आपने शो किया, ये आपकी रिवेट हो गई। अब ऐसे ही यहाँ पर आइए, 1.2 सेंटीमीटर कितना लेना है आपको, 1.2 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर लिया, और एक रिवेट यहाँ शो की, एक रिवेट यहाँ पर शो की। तो आप जब फ्रंट से देख रहे हैं, तो फ्रंट से देखने पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब आप दिखा सकते हो यहाँ पर, ये क्या है आपकी डेप्थ ऑफ सेक्शन, ठीक है, शो कर देना कितनी है, 350 mm। ये क्या है आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज, TF,
ये क्या है TF 11.6 mm। ठीक, अब यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ, ये आपकी एज डिस्टेंस, ये आपकी पिच डिस्टेंस, ये आपकी पिच डिस्टेंस, और ये है आपकी एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस और एज डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इनको ऐसा किया, इनको इक्वल कर देता हूँ मैं आगे तक इक्वल कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप शो कर सकते हैं, ये आपकी क्या थी E या M बोल सकते हो, ये आपकी क्या है पिच डिस्टेंस P, ये आपकी क्या है पिच डिस्टेंस, और ये आपकी क्या है E, ये आपकी क्या है E, और ऊपर आप गए, ये आपकी पिच डिस्टेंस, ये आपकी क्या है पिच डिस्टेंस, और ये आपकी क्या है E डिस्टेंस। ठीक, अब ये कितनी ली आपने, ये है आपकी 40, ये कितनी है 60, ये कितना है आपका 60, ये कितनी है आपकी 40, ये कितनी है आपकी 40, ये कितनी है आपकी 60 mm, ये भी कितनी है 60 mm, और ये कितनी है आपकी 40 mm। ठीक, तो ये था आपका जब आपने इसको कहाँ से देखा, फ्रंट से देखा। और ये आपका क्या है ISHB लिख सकते हो आप, ISHB 350 @710.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दिया कहाँ से, फ्रंट से देखने पर ऐसा दिखाई दिया, फ्रंट से देखने पर ऐसा दिखाई दिया। अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। ये आपने क्या बनाया, ये आपने बनाया इसका फ्रंट व्यू। क्या बनाया इसका फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू आपने बनाया। अब हम इसका साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू से मैं इसको ऐसे देखूंगा, साइड व्यू से मैं इसको ऐसे देखूंगा, साइड व्यू। तो साइड व्यू से आपको ये दिखाई देगी विड्थ, साइड व्यू से आपको क्या दिखाई देगी विड्थ ऑफ फ्लैंज, साइड व्यू से आपको विड्थ ऑफ फ्लैंज दिखाई देगी। स्केल को करिए 0 पर सेट, स्केल को 0 पर सेट करने के बाद देखो प्रोजेक्शन लाइन में इधर से ही ले लेता हूँ, ये प्रोजेक्शन लाइन में इस साइड से ही लेके जाता हूँ आगे, इधर से भी ये प्रोजेक्शन लाइन में इधर से लेके जाता हूँ आगे, ऐसा आगे लेकर गया, और यहाँ से मैं डायरेक्ट इसको मिलाया इसके साथ, डायरेक्ट इसको मिलाया मैंने इसके साथ, और मेरी विड्थ ऑफ फ्लैंज कितनी है 250 mm डिवाइडेड बाई 5, 5 5 25, 50 mm आपके पास आया, 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। तो मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लिया, 5 सेंटीमीटर लेने के बाद मैं इसको लेकर गया ऊपर, इसको लेकर गया मैं ऊपर। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा मैं रफ कर देता हूँ, ये एक्स्ट्रा मैं रफ कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको जिग-जैग फॉर्म में इधर से कट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको जिग-जैग फॉर्म में कट कर देता हूँ। अब इसका सेंटर कहाँ है, दोनों यहाँ पर है कनेक्ट है, तो ये दोनों यहाँ पर ऐसा आपने कनेक्ट दिखाए, ये दोनों आपने यहाँ पर कनेक्ट दिखाए। अब देखो ये आपको इधर से देखने पर क्या दिखाई दे रही है, कवर प्लेट दिखाई दे रही है। कहाँ तक कवर प्लेट दिखाई दे रही है, ये कवर प्लेट यहाँ पर, कवर प्लेट यहाँ तक है आपकी, और नीचे कवर प्लेट आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कवर प्लेट है। ठीक है, ये कवर प्लेट हो गई। अब देखो जब आप फ्रंट इधर से देख रहे हो तो आपको वेब की थिकनेस है, बट वेब की थिकनेस आपको दिखाई नहीं दे रही, इसमें वेब की थिकनेस दिखाई नहीं दे रही, तो आप क्या, मगर इसमें है तो आप उसको कैसे दिखाएंगे, डॉटेड दिखाएंगे। वो कैसे दिखाएंगे, डॉटेड। अब वेब थिकनेस कितनी है 10.1 डिवाइडेड बाई 5, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ, 10.1 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2.02 mm आपके पास आया। तो 2.02 mm आपके पास आया, तो आप यहाँ पर सेंटर से आइए, ये कितना था आपका 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का आपने सेंटर पॉइंट पकड़ा, आपने कितना है आपके पास 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर। अब इसके 1 सेंटीमीटर इधर लो, 1 mm इधर लो, 1 mm इधर लो, और डॉटेड लाइन ऊपर ऐसे ड्रॉ करते जाओ, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए जाइए आप ऊपर, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए आप ऊपर गए, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए आप ऊपर गए, डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए ऊपर जाइए, ऊपर तक आप डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए, डॉटेड लाइन आप ऊपर तक ऐसे गए, ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक, और 2 mm था, तो यहाँ पर आइए, तो ये डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए आप ऊपर तक ऐसे जाएंगे, ऐसा आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए आप ऊपर तक ऐसे जाएंगे,
तो ऐसा आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर तक इस प्रकार से डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए आप ऊपर तक गए, ऊपर तक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हुए ऐसे गए। ठीक, अब देखो, अब ये आपकी रिवेट्स आप शो करेंगे, रिवेट्स आप शो करेंगे तो आपको गेज डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर गेज डिस्टेंस कितनी है, 140 mm। ठीक है, तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, कितना बचा 40, 5 अठे 40, 228 mm यानी कि 2.8 सेंटीमीटर। तो सेंटर लाइन से 1.4 सेंटीमीटर इस साइड, 1.4 सेंटीमीटर इस साइड। तो आपने क्या किया, 1.4 सेंटीमीटर आपने इस साइड मार्क किया और 1.4 सेंटीमीटर आपने इस साइड मार्क किया। ठीक, और ये लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ की, ये लाइन आपने ऐसे यहाँ पर ड्रॉ की। अब इसको हम रफ कर देंगे जब हमें रफ करनी होगी। ये लाइन ऐसे ड्रॉ की, ऐसे ही इधर से आइए। ठीक है, देखो वो बता रहा हूँ मैं आपको, वो बनाने की, क्या, रिवेट्स बनाने की। तो ये ड्रॉ की, ऐसे ड्रॉ कर दी। अब दिखा दीजिए, ये थी क्या एज डिस्टेंस। यहाँ पर आइए तो पहली रिवेट आपकी ये बनेगी, पहली रिवेट आपकी ये बनेगी। फिर उसके बाद आइए पिच डिस्टेंस यहाँ पर है, तो फिर आपकी रिवेट यहाँ पर बनेगी, फिर आपकी रिवेट यहाँ पर बनेगी। सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाइए, सेम ऐसे ही यहाँ पर बनाइए। पहली रिवेट यहाँ, फिर आपने पिच डिस्टेंस छोड़ी तो फिर आपकी रिवेट यहाँ पर बनी, फिर आपकी रिवेट यहाँ पर बनी। फिर उसके बाद आपकी एज डिस्टेंस है, यानी कि ये तो पिच डिस्टेंस छूटी, रिवेट यहाँ पर बनेगी, रिवेट यहाँ पर आपने बनाई, ये रिवेट बनाई ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेगी। फिर नीचे आइए एज डिस्टेंस, तो यहाँ पर आपकी रिवेट बनेगी, यहाँ पर आपकी रिवेट बनेगी, ऐसे रिवेट आप शो करेंगे। फिर उससे नीचे आइए, पिच डिस्टेंस लीजिए, पिच डिस्टेंस लीजिए, तो यहाँ पर आपने ऐसे रिवेट शो की, ऐसे रिवेट यहाँ पर आपने शो की। फिर आपने यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर आइए, ये पिच डिस्टेंस छूटेगी और नीचे एज डिस्टेंस छूट जाएगी, तो ये रिवेट यहाँ पर आपकी शो होगी, ये रिवेट आपकी यहाँ पर शो होगी। अब जो एक्स्ट्रा है उसको आप ऐसे रब कर सकते हो, ऐसे रब कर सकते हो, ऐसे रब कर सकते हो। ये आप यहाँ पर ऐसे इसको रब कर सकते हो, ऐसा आप इसको रब कर सकते हो। अब आप दिखा सकते हो कवर प्लेट कितनी थी, कवर प्लेट कितनी थी, 400 mm थिक, 400 mm थिक। और ये कितना है आपका 250, 250 क्या बी कितना है 250, ये है बी 250 mm। ठीक, और कॉलम आपका क्या है ISHB 350 @ 710.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक, और ये आपकी क्या है वेब थिकनेस, ये आप शो कर सकते हो। ये है आपकी TW, क्या है ये TW कितना है 10.1 mm थिकनेस ऑफ वेब। ठीक है, थिकनेस ऑफ वेब। और ये भी आपकी कितनी है, ये भी आपकी कितनी है, ये आपकी 250 कवर प्लेट की, ये कितनी है 250 mm। तो ऐसा आपका क्या कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर एलिवेशन, क्या साइड एलिवेशन, साइड एलिवेशन। तो साइड एलिवेशन आपका ये कंप्लीट हो जाता है ऐसे। ऐसा आपको साइड एलिवेशन बनाना था, ऐसा आपको फ्रंट एलिवेशन बनाना था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करोगे उतने ही आप बेहतर होते चले जाओगे क्वेश्चन में। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन हम थोड़ा तेज़ी के साथ आपको कराएंगे कि हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, प्रीवियस ईयर का रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका अगर स्प्लाइसिंग कॉलम का और इक्वल कॉलम कैसे हो, इक्वल कॉलम हो कैसे, यहाँ पर देखिए इक्वल कॉलम स्प्लाइसिंग हो तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। अभी के लिए थैंक यू।